बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज का यूट्यूब चैनल और SCStrade.com। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज थोड़ी सी करेक्शन और उसमें हबीब बैंक के पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं। बाकी ये कि थोड़ा सा मार्केट अगर समझी भी है तो उसकी वजह यह है कि उसमें MCB पॉइंट्स के ऊपर की तरफ पॉइंट ज़्यादा हैं, HPL के नीचे की तरफ हैं और MCB बैंक के ऊपर की तरफ हैं। बहरहाल ये है कि कुछ उसमें जो न्यूज़ थे पिछले हफ्ते वो ये थी कि जो PSO ने ये बताया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो अपने स्टेक्स अपनी सब्सिडरी पाकिस्तान रिफाइनरी से बेच रहे हैं। हमें भी ये जो खबर थी इसमें थोड़ा सा वो था, क्योंकि एक तो PSX में ऐसा कोई नोटिस नहीं लगा था कि आप कह सकें कि PSO कोई अपने स्टेक्स पाकिस्तान रिफाइनरी में बेच रहा है। वैसे तो पाकिस्तान रिफाइनरी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और पिछले 2018 से इनकी मैनेजमेंट ने इस कंपनी को बहुत आगे ले गए। यानी गोइंग कंसर्न के मसाइल से निकल के ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन रिफाइनरी है और जो पेट्रोल ये रिकवरी है सबसे बेहतरीन क्वालिटी का PSO के फर्म्स में मिलता है। लेकिन यह है कि इन्होंने जो एग्रीमेंट था इनका वो अपग्रेडेशन का था, यानी 50,000 बैरल्स पर डे से 1,00,000 बैरल्स पर डे, और उसमें यह भी था कि फर्नेस ऑयल का कंटेंट कम हो जाएगा, हाई स्पीड डीजल और मो गैस का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हवाले से तो PSX पे ज़रूर अपडेट थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि ये कोई जो PSO है वो चीन को 30% कोई स्टेक दे देगा। तो ये चीज़ तो मुझे भी बहुत लगती थी और अब इसका PSO ने इसकी तरदीद भी कर दी है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे रिफाइनरी वो तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बहरहाल इस पे हमने देखा कि थोड़ा सा एक असर जो है आज प्राइसेस पे ज़रूर आया है। अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी जो ऑप्शन रही सुबह की इजाज़त सुबह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गई, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही और उसमें ये है कि जो मुनाफे का जो रेट आया वो तकरीबन 19%, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें यानी सब्सक्रिप्शन थी, तो इस वजह से जो रेट है वो 20-22% नहीं बल्कि 19% आया है। बहुत अच्छी चीज़ है, हुकूमत के लिए फ़ायदा है। और एक फ़ायदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की किताबों में भी हो सकता है कि गेन जो है वो आ रहा है, जैसे कि रिपोर्ट हो रहा है अखबार के अंदर। अच्छी चीज़ है, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसमें एक ही डिबेट निकलती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर सुकूक लोग सब्सक्राइब करते हैं तो फिर जो डिपॉजिट में, जो इस्लामी बैंकों के डिपॉजिट में जो रखे गए ये पैसे, तो जाहिर बात है कि इस्लामी बैंक्स जो हैं वो क्या कहते हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं वो कमर्शियल बैंकों से थोड़े से कम हैं या कहे जाते हैं। बहरहाल ये कि दोनों की अपनी अफादियत है और दोनों की अपनी यूटिलिटी है, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। इसके अलावा ये है कि जो कुछ अच्छे नेगेटिव खबरें थी उसमें एक तो SPI के रेट्स 42% हो गए और इसके अलावा हमने देखा कि नवंबर CPI के रेट्स 29% थे। तो ये जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, स्टेटमेंट आएगी, उसमें कम इम्कान नज़र आता है कि कोई इंटरेस्ट रेट नीचे गिरेंगे। गो के जो शॉर्ट टेनर के T-बिल्स हैं उसमें जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी 21% हुए हुए हैं। तो ये कि बहरहाल हम लोगों को इंटरेस्ट रेट कम होते हुए के इम्कान जो हैं वो कम लग रहे हैं जब से SPI के नंबर आए हैं, जब से CPI के 29% नंबर आए हैं। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये मालूमात जो है आप सोशल मीडिया पे और प्रेस में भी देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.